एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलजा। मैं आज आप लोगों को C++ में फ्रेंड फंक्शन के बारे में बताना चाहूंगी। तो इसके लिए हम टर्बो C++ में इसका छोटा सा कोड देखते हैं। हमें इसके लिए इसका सॉफ्टवेयर पे जाना पड़ेगा और देन लाइक सपोज जैसे आप यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करें और टर्बो C++ पे क्लिक कर दे। जहाँ पे आपने क्या करना है वो कोड लिखना है। तो जैसे मैंने वो कोड लिखा हुआ है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे मैंने हेडर फाइल का यूज किया है टॉप मोस्ट, दैट इज #include_iostream.h। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लास बनाई जिसका नाम है टेस्ट। क्लास के अंदर मैंने दो वेरिएबल लिए, इंट num1 और num2, जिन्हें हम टेक्निकली कहेंगे कि इस क्लास के डेटा मेंबर्स हैं। पर ये आपको पता है कि क्लास का सारा ही डेटा बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्राइवेट होता है। इसका मतलब ये num1 num2 जो है इस क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स हो गए। अब यहाँ पे मैंने पब्लिक डाटा भी रखा हुआ है, तो पब्लिक में मैंने दो फंक्शंस रखे हैं, गेट एंड पुट। गेट फंक्शन के थ्रू क्या करवा रही हूँ मैं, ये जो क्लास के num1 num2 हैं इनमें मैं नंबर num2 में गेट फंक्शन के थ्रू वैल्यू एंटर कराऊंगी और पुट फंक्शन के थ्रू नंबर num2 में यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा उन्हें मैं डिस्प्ले कराऊंगी। ठीक है, मतलब ये काम करने वाला होगा फंक्शन। तो ये दो डेटा मेंबर्स हो गए नंबर num2, और गेट और पुट इस क्लास के मेंबर फंक्शन हो गए, मीन्स वो क्लास के मेंबर्स हैं। अब आपको ये बताया गया है कि क्लास का प्राइवेट डेटा जो है सिर्फ उसी क्लास के मेंबर फंक्शन शेयर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब क्लास आप नोटिस करें मैंने यहाँ पे क्लोज करी और क्लास के बाहर भी मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है void show। इसका मतलब ये क्लास का मेंबर नहीं है क्योंकि क्लास के बाहर बना हुआ है। तो जो क्लास के फंक्शंस होते हैं, क्लास के मेंबर होते हैं फंक्शंस, उन्हें कहते हैं मेंबर फंक्शंस। लेकिन जो फंक्शन क्लास का मेंबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि शो फंक्शन जो है ये नॉन मेंबर फंक्शन है क्योंकि इस क्लास का मेंबर नहीं है। तो आज मैं चाहती हूँ कि क्या हो कि ये शो फंक्शन चाहता है कि ये जो इस क्लास का डेटा है नंबर num2 उसे एक्सेस करे। तो एक तो आप लोगों को हमेशा पता है कि क्लास के डेटा को मेमोरी तब मिलती है जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। या क्लास का डेटा जब भी कभी एक्सेस करना है तो सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। सपोज करो यहाँ पे क्या किया मैंने, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया टेस्टी। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि आज ये शो फंक्शन चाहता है कि इसने इस क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को यूज करना है, मींस नंबर num2 को। लेकिन क्लास का प्राइवेट डेटा सिर्फ उसी के मेंबर फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के बाहर वाला कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि इनको एक्सेस कर लूँ, मींस इस शो फंक्शन जो कि नॉन मेंबर फंक्शन है ये भी नंबर num2 को एक्सेस कर ले या यूज कर ले। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, तो C++ में उसके लिए हमारे पास एक टेक्निक है या वी कैन से एक स्पेशल कीवर्ड बनाया है जिसका नाम है फ्रेंड। जब हम फ्रेंड कीवर्ड यूज करेंगे उसके थ्रू क्या होगा, ये शो फंक्शन जो है इस क्लास का फ्रेंड बन जाएगा। और जब वो फ्रेंड बन जाएगा देन दिस फंक्शन मीन शो फंक्शन कैन एक्सेस द प्राइवेट डेटा ऑफ दिस टेस्ट क्लास। सपोज उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें टेस्ट क्लास में जाना पड़ेगा क्योंकि आज मैं चाहती हूँ शो फंक्शन नंबर num2 को एक्सेस कर ले जो कि इस क्लास का प्राइवेट डेटा है। तो पहले मुझे इस फंक्शन को इस क्लास का फ्रेंड बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड बनाने के लिए कीवर्ड दिया है फ्रेंड, देन हम फंक्शन की रिटर्न टाइप लिखेंगे void, देन फंक्शन का नाम लिखेंगे कि हमने किस फंक्शन को उस क्लास का फ्रेंड बनाना है। जब हम ये लिखेंगे, ये स्टेटमेंट लिखी फ्रेंड कीवर्ड के साथ, इट मींस इस केस में क्या हुआ, अब ये शो फंक्शन जो है इस क्लास का प्राइवेट डेटा मींस नंबर num2 एक्सेस कर सकता है, राइट। सो इन फ्यूचर अगर हमसे कोई पूछे कि हु कैन एक्सेस द प्राइवेट डेटा ऑफ ए क्लास, तो हमारे पास दो मेन आंसर होंगे, एक तो उसी क्लास के मेंबर फंक्शन लाइक जैसे यहाँ पे गेट और पुट है, या फिर फ्रेंड फंक्शन। उसके अलावा क्लास का प्राइवेट डेटा और कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, राइट। अब देखिए एक्सेस करना है तो क्लास का ऑब्जेक्ट तो मैंने यहाँ पे बना लिया है। अब ऑब्जेक्ट डॉट इस क्लास के किस किस मेंबर को एक्सेस करना है, सपोज मैंने num1 को और num2 को।
ये सिर्फ प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने के लिए फ्रेंड बनाया। अगर आप चाहते कि गेट पुट फंक्शन जो है इनको अगर आपने यहाँ पे शो में कॉल करना होता तो फ्रेंड बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पहले से ही गेट और पुट फंक्शन जो है पब्लिक सेक्शन में है, मींस इस क्लास का पब्लिक डेटा है। और पब्लिक डेटा जो है वो तो विद इन दिस प्रोग्राम कोई भी एक्सेस कर सकता है। ओके, अब हम शो फंक्शन में ये जो नंबर num2 को वैल्यू असाइन करी, अब अगर आप चाहते तो ऐड करवानी ऐड करवा दो, डिस्प्ले करवानी तो डिस्प्ले करवा सकते हो। यहाँ पे सपोज मैं डिस्प्ले करवाने जा रही हूँ, तो आई एम राइटिंग हियर शो फंक्शन num1 वैल्यू इज। अब num1 किसका मेंबर है, टेस्ट क्लास का। तो अगर उसको एक्सेस करना होगा तो ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस करेंगे, जो ऑब्जेक्ट मैंने फंक्शन में बनाया हुआ टी, हम लिखेंगे टी डॉट num1। सेम वैसे ही अगर आप चाहते हो t2 को भी एक्सेस करना है, num2 को भी एक्सेस करना है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक्सेस इन द सेंस की डिस्प्ले करवाना है। I will write here num2 and even num2 here. Okay. Now next query is कि अब मैंने इस क्लास के जो दो मेंबर फंक्शन हैं मीन्स गेट और पुट, उनको भी कॉल करना है और मैं चाहती हूँ शो फंक्शन को भी कॉल करूँ। तो उनको कैसे कॉल किया जाए, जिसके लिए हम क्या करेंगे, और आपको पता है कि कंट्रोल सबसे पहले मेन में आता है, मीन्स प्रोग्राम की कंपाइलेशन हमेशा मेन से स्टार्ट होती है। इसका मतलब अगर हमने उस क्लास के डेटा मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करना है, मे बी गेट और पुट को, तो अगेन हमें मेन में आके भी फिर से उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो जो मैंने बना दिया टेस्ट t1, अगेन क्लास के डेटा को मेमोरी मिली और यहाँ पे आके मैंने क्या किया t1 डॉट गेट। जैसे t1 डॉट गेट को कॉल करूंगी तो क्लास का जो गेट फंक्शन है उसको कॉल लगेगी, कंट्रोल हमसे पूछेगा एंटर 2 नंबर्स, हम कोई भी 2 नंबर्स एंटर करेंगे, वो क्लास के नंबर num2 में स्टोर हो जाएंगे। फिर उसके बाद t1 डॉट पुट मीन्स पुट फंक्शन को कॉल लगेगी और जैसे उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो कंट्रोल पुट फंक्शन में जाएगा और नंबर num2 की वैल्यू हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। वैसे मैं चाहती हूँ शो फंक्शन को भी कॉल करूँ। क्वेश्चन ये है किसे कैसे कॉल किया जाए, क्या मैं इसे ऐसे कॉल करूँ, लेकिन अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, अगर उसके साथ कॉल करूंगी तो ये हमें एरर देगा, क्योंकि शो फंक्शन जो है वो टेस्ट क्लास का मेंबर नहीं है, वो उसका सिर्फ फ्रेंड है। तो फ्रेंड फंक्शन को अगर कॉल करना होगा तो उस केस में हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि शो फंक्शन जो है वो क्लास का मेंबर नहीं है, वो सिर्फ फ्रेंड है। ओके, तो इसको सिंपल कॉल लगेगी जैसे हम सिंपली फंक्शन को बिना ऑब्जेक्ट के कॉल करते हैं। अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करके देखें तो आप नोटिस करेंगे एंटर 2 नंबर्स, जो हमने क्लास का गेट फंक्शन कॉल किया था उसके अकॉर्डिंगली 2 नंबर्स एंटर, वैल्यू डिस्प्ले होगी क्योंकि गेट फंक्शन चला फिर पुट चला। उसके बाद शो फंक्शन को कॉल लगी, तो शो फंक्शन में मैंने क्या किया था, जो नंबर num2 थे उनको वैल्यू 100 असाइन करी थी, उसने उसको डिस्प्ले कर दिया। ओके, सो इसे हम कहते हैं फ्रेंड फंक्शन। अगर आप चाहते हो तो ऐसे ही आप फ्रेंड क्लास का भी यूज कर सकते हो। ओके, अब मैंने फ्रेंड फंक्शन जो यहाँ पे बनाया अभी शो फंक्शन, ये एक ऐसा फंक्शन है जो आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आज मैं चाहती हूँ कि ये टेस्ट टाइप का एक आर्गुमेंट ले, टेस्ट मतलब क्लास जिसका वो मेंबर फ्रेंड बना है। ओके, तो अब आपको पता टेस्ट क्या है तो क्लास, पर है तो ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो अगर आप चाहते हो कि इसको विद आर्गुमेंट बनाना है, इट मींस आप जब भी कभी शो फंक्शन को कॉल लगेगी तो हमें इसमें पहले उस क्लास का रेफरेंस मतलब ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। अब जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ से पास होगा उस क्लास का तो और साथ में फंक्शन को कॉल लगेगी तो कंट्रोल उसकी बॉडी पे जाएगा। अब t1 की जो भी वैल्यू है यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट करवानी है, तो उस केस में फिर हम क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाएंगे, फिर यहाँ पे उसको बनाने की जरूरत नहीं है, मीन्स उसका रेफरेंस हम यहाँ पे उठा सकते हैं। अब अगर आप रन करके देखें तो अगेन हमारा प्रोग्राम वैसे ही रन होगा जैसे हमने पहले चलाया था। इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट पास करके भी हम फ्रेंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब मैंने कहा कि हम क्लास को भी फ्रेंड बना सकते हैं। सपोज हमने ये जो क्लास बनाई है इसके बाहर कोई भी ABCD क्लास बनाई,
अगर आप चाहते हो उसे भी फ्रेंड बनाना है तो उसको फ्रेंड बनाने के लिए फ्रेंड कीवर्ड तो अगेन उसकी जरूरत पड़ेगी, फिर क्लास कीवर्ड आएगा, फिर उस क्लास का नाम आएगा जो क्लास इस क्लास का मतलब टेस्ट क्लास का प्राइवेट डेटा एक्सेस करना चाहेगी। सपोज उस क्लास का नाम है फर्स्ट, लाइक कुछ ऐसे। ओके, फिर उस क्लास को आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं एंड अगेन फिर वहां पे हम टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके थ्रू उसको एक्सेस कर लेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।